Hello everyone. Today I will be discussing mainly about success and failure. Whenever we talk about anything, any competition child faces, any journey that we are preparing for, we think our way towards success. But a very integral part linked to success is failure. हमने देखा है कोई भी चीज़ की तैयारी अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक वो डर साथ साथ चलता है, एक एंथुजियाज्म भी होता है वो तैयारी के लिए, एनी एग्जाम एनी कंपटीशन, बट एक डर होता है. व्हाट इज दैट फियर फॉर? दैट इज ऑब्वियसली हम डरते हैं कहीं हम फेल ना हो जाएं. एंड वेयर डज दिस फियर स्टेम फ्रॉम? कहाँ से आता है ये फियर? ये देखा जाए तो हम बिल्कुल अगर अपने बचपन में चले जाएं, ये वहां से ये डर बैठना शुरू हो जाता है हमारे अंदर. कुछ भी होता है, वी डू समथिंग नाइस एज अ चाइल्ड. व्हेन अ चाइल्ड डज समथिंग नाइस, gets a lot of praises from maybe parents, from the onlookers, from relatives, friends, whoever, teachers. बहुत प्रेज मिलेगा, खूब शाबाशी मिलेगी. कुछ गलती हो जाएगी तो एकदम से डांट पड़ती है. Now, I do not say that you don't praise a child when the child does something nice. That is good, that is fine. You have to do that. You have to praise the child. But at the same time, when the child fails, instead of simply scolding the child या सिर्फ ये बोल देना तुम्हारे तो इतने कम नंबर आते हैं, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाया, वाई कुंट यू स्पीक व्हेन यू वर देयर ऑन द स्टेज, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न. क्या हो गया? वॉट हैपेंड? ओके, वी वर एक्सपेक्टिंग 80%, 90%, 95%. क्या हुआ? इतने क्यों नहीं आए? वेयर वर योर मार्क्स कट? सो बेटर वे इज सिट विद द पेपर, डिस्कस. एज इट इज नोबडी लाइक्स कि हमारे कम मार्क्स आएंगे या मार्क्स कट जाएं, बट द चाइल्ड विल नॉट शो. सबसे पहला डर, एज सून एज द चाइल्ड गेट्स मार्क्स, जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम मार्क्स आते हैं, सो सबसे पहले डर होता है आई विल गेट अ स्कोल्डिंग एट होम. आई हैव सीन पेरेंट्स, आई हैव सीन स्टूडेंट्स मिसिंग आउट ऑन टेस्ट्स just because of this fear that my parents will scold. I'm not prepared for the test, so I'm not sitting for the test because I'll get a scolding at home. So I tell them so many times, even if you get a 0, you sit for the test. You will at least know. That is internal tests I'm talking about. You will at least know where you are wrong, where you're lacking in your preparation, why are you underprepared, how much underprepared are you. सो ये सब चीज़ें होती हैं. पर सबसे बड़ी चीज़ जब हम फेलियर की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या बात है, हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं. हम डरते इसलिए हैं क्योंकि बचपन से ये दिमाग में बिठा दी गई है चीज़, इट इज़ नॉट गुड टू फेल. नो, यू शुड नॉट फेल. हमेशा अच्छे मार्क्स आने चाहिए. You should do well. मेरा बच्चा एकदम टॉपर है, then parents are very happy. They will tell their friends about everything. मेरे बच्चे की तो ये accomplishments हैं. So it is very good, it is very nice, that is very motivating for the child. But at the same time, it's okay, नहीं कर पाया इस बार, कर लेगा. अगर हम as a matter of factly हम उस चीज़ को लेते हैं तो बच्चा भी वैसे ही लेगा. But with that, the child should be told. अगर तुमने तैयारी पूरी की है, यू हैव पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, देन इट इज ओके. उसके बाद भी अगर कहीं कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, देन विल फाइंड आउट. बट एट द ऑनसेट ऑफ द जर्नी यू डिसाइड कि हाँ ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, देन दैट इज रॉन्ग. सो वॉट आई वॉन्ट टू से इज, बचपन से एज अ पेरेंट हम बच्चे के अंदर फेलियर का डर ना बिठाएं. What do we normally do? We tell them success stories. इसने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया. We keep telling our children success stories. That is good. But at the same time, we should tell them the failure stories too. कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कितने achievements किए, but after n number of failures. खूब सारे failures हुए, उसके बाद कुछ accomplish किया. तो जब तक हम पहले failure से ही डरते रहेंगे, हम उतना ट्राई ही नहीं करेंगे,
तो फिर हम कैसे सक्सीड करेंगे? आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस. मेरी ये वाला जो एग्जाम्पल है मेरे दिल पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है इसने, कि हम जब कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम फेलियर से डरते ज़रूर हैं, पर हम एक चीज़ ये नहीं सोचते कि हमारी जो सक्सेस है, जो हम अचीव करने जा रहे हैं, वो हम कितनी शिद्दत से चाहते हैं. इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते. हम बस चालू हो जाते हैं, ठीक है ये करना है, ये अचीव करना है, सो आई स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू. ये सिलेबस पढ़ना है, ये करना है, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू. एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स डूइंग दैट. But you have to realize, the child has to realize from within, and as a parent it is our duty कि हम उसके साथ बैठें और assess करें, उससे इस तरह के questions पूछें कि वो ये realize करे कि वो कितना strongly अपना goal achieve करना चाहता है बच्चा. That is very, very important. There was a student with us. She wanted to clear the medical exam. And there were 7 attempts. Hats off to the girl and to the family who supported her throughout. क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था बनना मुझको डॉक्टर ही है. अब ठीक है, हालात ऐसे बने, जो भी रहा होगा वो नहीं अचीव कर पाई. एंड इन हर 7th अटेम्प्ट शी गॉट सिलेक्टेड. उस शिद्दत से अगर आप अपना गोल चाहो तभी आप गोल अचीव कर सकते हो. अगर आप ये सोचो ठीक है मैं देखता हूं करके, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, देन थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. तब फिर इतना आसान नहीं रह जाता, क्योंकि आप उतने स्ट्रांगली एफर्ट्स ही नहीं डालोगे उसमें. सो यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट, रियलाइजिंग हाउ स्ट्रांगली यू वांट इट. इतना स्ट्रांग वांट होना चाहिए फ्रॉम विद इन बच्चे का. ये ध्यान रखना, जो भी अचीव करना चाहता है अपना गोल, उसका इतना स्ट्रांग वांट होना चाहिए. नॉट ऑफ द पियर्स, नॉट ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑफ द टीचर्स, नॉट एनीबडी अराउंड यू, ऑफ दैट वेरी पर्सन हु वांट्स टू अचीव. उसका इतना स्ट्रांग विल होना चाहिए कि जैसे एग्जाम्पल ये ले लो आप कि सपोज आपका सिर पकड़ के पानी के अंदर डुबा दिया, तो जैसे आप छटपटाओगे ना हवा के लिए टू गेट ऑक्सीजन इन योर बॉडी, वैसी छटपटाहट आपको होनी चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए. ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर यू टू अचीव योर गोल. एंड नॉट थिंक अबाउट द फेलियर. फेलियर इज नॉट बैड. हमको ये ध्यान रखना है फेल होने से हम फेलियर से क्यों डरते हैं? हम अपने सेकेंड एफर्ट से नहीं डरते. कई बार थोड़ा बहुत वो डर होता है, बट मेनली इतना ज्यादा वो डर नहीं होता जितना डर होता है पेरेंट्स क्या कहेंगे, बाकी घर वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी, अदर पीपल हु आर नॉट इवन सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अस. हम उनका भी सोचने लग जाते हैं. व्हाई? दिस इज माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव इट. मैं ये पूरी शिद्दत से अचीव करने की कोशिश करूंगा. इफ आई कैन नॉट अचीव, मैं फिर से ट्राई करूंगा. ये हमारे को सोचना है शुरू में ही. आई विल ट्राई अगेन. सो इट इज बेटर इफ आई पुट इन माई बेस्ट, मोर देन माई बेस्ट, इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट आई अचीव माई गोल. ताकि मुझे दोबारा पूरी ग्राइंड से ना गुजरना पड़े. नहीं भी हुआ तो मेरे को बनना यही है, मैं करूंगा अचीव. तब हमारा फेलियर का डर थोड़ा सा कम होगा. इफ वी स्टॉप बॉदरिंग अबाउट वॉट अदर्स विल से. हमको उस चीज की चिंता नहीं करनी है. हमें मेनली ये चिंता करनी है, दिस इज माई लाइफ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ माई लाइफ, और उसके लिए मैं पूरी तरीके से आई एम रेडी टू वर्क हार्ड. आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ and I don't have to worry about the failure. So this is my message for today, that we don't have to worry about failures. We have to keep that in stride. जैसे दिन के बाद रात आती है, दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सक्सेस के साथ फेलियर भी लिंक्ड ही है. आप मान के चलिए आज आप एक बार में सक्सेसफुल हो गए, कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर तो फेस करना ही पड़ता है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कई लोग स्टार्ट फेलियर से करते हैं पर आगे फिर सक्सेस ही सक्सेस होती है. लाइफलाइन जैसी चीज है, अप्स एंड डाउन्स आर बाउंड टू हैपन. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. फेलियर से नहीं डरना है, दूसरों के लिए बॉदर नहीं करना है,
शुरू से हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि आप अपनी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो तो आपको फेलियर से नहीं डरना है. वी आर विथ यू, वी सपोर्ट यू, एंड we will try, we will find out what were the loopholes, and we work again harder and in a better manner towards achieving our goal. दूसरी बड़ी चीज होती है, जब भी हम कोई तैयारी शुरू करते हैं हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, सपोज इफ आई डोंट गेट गुड इनफ मार्क्स, मेरी फ्रेंड को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल गए तो क्या होगा. हाउ टू कंट्रोल दीज थॉट्स, दिस आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.